अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स को अपना गोट एंड कैटल फार्म में खुशामदीद। इस टाइम जी सुबह के 11 बज रहे हैं और लाहौर की सड़कों पे घूम रहे हैं। और हम लोगों ने भाईजान आज का हमारा टॉपिक है कि आप लोगों के साथ डिस्कस करें कि जैसे आपने देखा हमारी पिछली वीडियोस में कि सदात गोट फार्म के ऊपर या अली गोट फार्म के ऊपर या इसके अलावा रिजवान गोट फार्म के ऊपर और इस तरह कबीर वाला गोट फार्म के ऊपर आपने देखा है कि किस तरह पीपीआर ने अटैक किया हुआ है। हमारा मकसद है कि जैसे जैसे हम जहाँ पहुँच सकते हैं, जहाँ पे दोस्तों की रहनुमाई कर सकते हैं, जो हमारे इन टच में हैं, हमारे सर्कल में आते हैं, हम उनके साथ उनको बता देते हैं, जाके भी हमने बता ही रही हैं। लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद है कि इसमें आपको पीपीआर की बेसिक अलामात क्या हैं, आइडेंटिफिकेशन क्या है, सिम्टम्स क्या हैं, और दूसरा कि उसको ट्रीटमेंट कैसे करना है और उसको जो है अपने जानवरों में से, अपने फार्म में से निकालना कैसे बाहर। सबसे पहले तो हर गोट फार्मर नया है या पुराना है, उसको एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि वेरी अर्ली मॉर्निंग जब आप फार्म में एंटर होते हैं तो आपको उस टाइम देख के आइडिया होना चाहिए कि आपकी किसी बकरी को टेम्परेचर तो नहीं है, आपके किसी बच्चे को टेम्परेचर तो नहीं। उसके भाईजान सिम्टम्स सबसे पहले आपको देखना चाहिए। और हर फार्म के ऊपर, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे 2 बकरी का है या 100 बकरी का है, आप लोगों के पास एक डिजिटल थर्मामीटर मस्ट होना चाहिए, जिससे आप लोगों को ये आइडिया हो सके क्या है कि आपके जानवर अगर सुबह उसने सर मुरझाया हुआ है, कुछ खा नहीं रहा, तो किसी को कॉल करने से पहले आपको ये एटलीस्ट आइडिया हो कि इसके अंदर बुखार कितना है, इसका टेम्परेचर लेवल क्या है, आया कि टेम्परेचर डाउन है या अप है। उसके बाद इसके जो सबसे मेन रीज़न होती है, एक तो टेम्परेचर होता है जी, या तो वो 106 107 तक जाने का उसका खतरा होता है, जिसकी वजह से जानवर कुछ खाता नहीं है। दूसरा, उसके मुंह के अंदर टेम्परेचर की वजह से, अंदर की गर्म तपिश की वजह से, हीट की वजह से उसके मुंह में दाने निकल आते हैं जो कि उसके पूरे जिस्म में जाते हैं, और वो बुखार निकलने की वजह से ही होते हैं, जिसकी वजह से जानवर कुछ खा नहीं सकता, उसका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो वीक होता जाता है और उसका जो बॉडी स्कोर है वो कमज़ोर होता जाता है और 2-3 दिन के बाद जानवर एक्सपायर हो जाता है। उसमें तीसरा जो सिम्टम नज़र आते हैं वो आपको नज़र आते हैं लूज़ मोशन के, कि जी अब बकरों को जो है लूज़ मोशन भी है, टेम्परेचर भी है, मुंह में दाने भी हैं, तो इसका मतलब है कि आपके फार्म पे अलार्मिंग सिचुएशन शुरू हो चुकी है और आपको इनको दूसरे जानवरों से अलग कर देना चाहिए। चौथा सिम्टम इनके अंदर होता है जिनको नज़ला होगा, और दूसरा और वो शदीद होगा, हर टाइम उसके मुंह से और नाक से पानी बहता ही रहेगा। तो आप लोगों ने इस लेवल तक उसको नहीं जाना देना। जब उसका नाक भी बंद हो जाए, उसका मुंह भी बंद हो जाए, उसका मोशन भी शुरू हो जाए, उसके पेट के अंदर भी कुछ ना जाए, तो फिर जिसकी वजह से उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, प्रॉब्लम होती है, तो बेहतर है कि आप उसका इनिशियली स्टेज के ऊपर ही ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें। इन चीज़ों को देखते हुए मैं साथ में आपको पिक्चर भी शेयर कर देता हूँ इसी वीडियो के अंदर। और जब आपको ये सिम्टम्स नज़र आते हैं तो सबसे पहले तो आपने फिर केयर करनी है। जो आपके जानवर इस सिम्टम्स में आ गए हैं तो उनको आपने दूसरे जानवरों से बिल्कुल अलग कर देना है। खाना पीना पानी ये भी नहीं करना कि अगर आपको लगे कि एक जानवर में काफ़ी वायरल है और दूसरे में बिल्कुल थोड़ी सी है और आप कहें यार इसको रहने दें, बाकी कर दूँ, मेरा ये जानवर भी ज़ाया ना हो जाए। आप अगर ऐसे करेंगे तो आप अपने लिए और अपने दूसरे जानवर जो ठीक है उनके लिए दुश्मनी कर रहे हैं। बेहतर है जो भी ये सिम्टम्स हैं वो भी आपके हैं, वो भी आपके हैं, अल्लाह ने चाहा तो वो भी बच जाते हैं, जो ज़्यादा वायरल है या जो कम वायरल हैं, और जो ठीक हैं तो इंशाअल्लाह वो सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन ट्रीटमेंट से अगर आप लोग वो करेंगे ना, दोनों में फ़र्क करेंगे कि एक जानवर आपका कम बीमार है तो उसको आप सेपरेट नहीं करते, जो ज़्यादा बीमार है उसको सेपरेट कर लिया तो दूसरे जानवर भी आपके इफेक्टेड हो जाएंगे। तो केयर बहुत ज़रूरी करनी है आपने, इनकी बढ़ा देनी है, पहले भी इंसान कर ही रहा होता है। दूसरा, आपने इनके अंदर फीड का बहुत ख्याल रखना है कि खुराक इनको आप दिन में 3-4 बार ताज़ा पानी दें, फ्रेश पानी दें, वाटर से उसको चेंज करें, और खुराक आप इनको नरम ग़िज़ा दें ताकि ये जो खुराक दिन में खाएं थोड़ा खाएंगे लेकिन शौक़ से खाएं। अब मैं आपको इनका ट्रीटमेंट की तरफ आता हूँ। इसके लिए हम लोग 4 से 5 इंजेक्शन इसमें यूज़ करते हैं, लेकिन जो सबसे इनिशियल स्टेज पे यूज़ होते हैं, एक होता है इनक्योर 10 इंजेक्शन, दूसरा होता है एमिवेकाम, तीसरा हम इसके लिए करते हैं डेस्कामेथासोन, और चौथा हम करते हैं लॉक्सन। और भी यूज़ होते हैं, टैलोपिन करते हैं हम उसको जुकाम वगैरह के लिए, लेकिन ट्राइवर्सन करते हैं उसके मोशन वगैरह के लिए, लेकिन ये 4 इंजेक्शन इनिशियल स्टेज के ऊपर हम लोग लगाते हैं। ये ट्रीटमेंट आपका चलेगा 3 से 5 दिन। इसमें एक तो आपने घबराना नहीं है, दूसरा आपने मल्टीपल
डॉक्टर से मशवरा नहीं करना और मल्टीपल आप लोगों ने इंजेक्शन नहीं यूज़ करने, क्योंकि हर इंजेक्शन का अपना एक एक्शन होता है, एक रिएक्शन होता है, और उस रिएक्शन के अगेंस्ट अगर दूसरा इंजेक्शन लगेगा तो आपका जानवर ऑब्वियसली ठीक नहीं हो सकता। एक तो ये 3 से 5 दिन का ट्रीटमेंट है, और दूसरा ये सुबह और शाम 2 दफ़ा करना है और मस्ट करना है। अब इसका आप लोग पूछेंगे कि ये इनक्योर 10 या एमिवेकाम या डेस्का या हमने लॉक्सन लगाना कैसे है और कितना लगाना है, ये आपने जानवर का लाइव वेट देखना है जी। अगर 10 kg जानवर है तो उसको 1 cc लगाते हैं हम चारों इंजेक्शन का। कोई भी है अगर 40 kg का है तो हम 4 cc लगाएंगे, लेकिन उसमें हम लोग लॉक्सन जो है वो हम 3 cc कर देते हैं। तो आप लोग हाँ जी, ये जो इनक्योर 10 और एमिवेकाम है, ये तो आपने 110% जितना लाइव वेट है उसके अगेंस्ट 10 kg के अगेंस्ट 1 cc लगाना है। और बाकी जो डेक्सा और लॉक्सन है वो आपने 2 से 3 cc लगाना है, इससे ज़्यादा नहीं लगाना किसी भी जानवर को, चाहे उसका वेट 50 kg या 60 kg है। बाकी जब आपको कोई प्रॉब्लम आती है, नंबर आपके लोगों के पास ऑलरेडी हमारे हैं, आप लोग रब्ता करें। इंशाल्लाह जहाँ पे फिज़िकली हम जा सकते हैं वहाँ पे पहुँचेंगे, और जहाँ पे हम लोग नहीं जा सकते वहाँ पे वीडियो कॉल के ज़रिए और अपने सजेशंस के ज़रिए आपको इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर गाइड करेंगे। तो जो भी ट्रीटमेंट हो सकेगा ज़रूर बताएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।